पिछले वीडियो में साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और फिजिक्स का एक नया क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और उनको लिखे, या कह सकता है कि सचित्र वर्णन करे। तो चित्र बिल्कुल जैसा समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार का होगा। कुछ इस तरह से समतल दर्पण, इधर से आपतित किरण दर्पण से टकराकर लौट गया, परावर्तित किरण, अभिलंब, और यहाँ पे जो बनेगा कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और इस साइड का कोण जो बनेगा ये परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। और ये तीनों बिंदु समतल दर्पण के जिस सतह पे पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। इन सब चीज के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखेंगे और सीखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के पहले तो मुख्यतः दो नियम है, तो आंसर देकर के हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम हैं? दो नियम है। और वो दो नियम कहां से आएगा? इस फिगर से आएगा। तो साइड में आप लोग इस तरह का फिगर बना लीजिएगा। अब कैसे आएगा? पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, अर्थात समतल दर्पण के एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पे होता है। यह पहला नियम कहता है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पे या पर लिख सकते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब अर्थात क्या? ये जो अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, या तो लंब कहिए या अभिलंब कह सकते हैं। डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो लिखे क्या? डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। तो इस नियम को आप लोग, अगर ये चित्र आप लोगों के दिमाग में है, सेट हो गया है, तो आप लोग फिगर देख करके बता सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। याद हो गया? चलिए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा और सबसे छोटा नियम क्या है कि आपतन कोण, ये जो है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। कल बताए थे आपतन कोण, आपतन कोण।
और ये क्या है, कोण R जो है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये लंब जो डाला गया है इन दोनों के बीच में डाला गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण जो बनेगा और ये कोण जो बनेगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यही एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। कोण I अर्थात आपतन कोण I बराबर कोण R लिख सकते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो बराबर होता है इसी को आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बस हो गया कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को अगर बोले लिखने के लिए तो बस आप लोगों को इतना कुछ लिखना है। इससे आप लोगों को 3 मार्क बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया है, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये काफी बार पूछा जा चुका है, पिछले साल भी आया था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। आप लोग 2 से 3 अंतर लिख सकते हैं, ज्यादा 4-5 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा है और शॉर्ट है उसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब। अब क्या है वास्तविक प्रतिबिंब में? पहला नंबर जो है, अगर अंतर बोले तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के सामने बनता है, तो लिखेंगे ये दर्पण के सामने बनता है। अब जस्ट इसका विपरीत होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो क्या होगा? ये दर्पण के पीछे बनता है, तो इसमें एक नंबर लेकर के लिखेंगे ये दर्पण के पीछे बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा है ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जस्ट इसका विपरीत, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। तो ये अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तीसरा फैक्ट है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जस्ट इसका विपरीत होगा। क्या होगा? इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नहीं उतारा जा सकता है। बस हो गया। तो अगर आप लोग एक वास्तविक प्रतिबिंब का याद रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब उसका जस्ट विपरीत होगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब का याद रखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब जस्ट उसका विपरीत होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम से जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो अगर कह दे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे तो आप लोग बस यही याद रखिएगा।